हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 15 है। अभी तक पार्ट 14 तक नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जो प्ले लिस्ट है वहां पर आप लोग देख लेना है, जिसमें आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें स्टार्ट किया हूँ बिहार बोर्ड 2025 और 26 स्टूडेंटों के लिए, जिसके टॉपिक्स नंबर 10 है कि यहाँ से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया। टॉपिक्स नंबर 10 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एलिन्स के बारे में। तो इसका पार्ट नंबर 15 है और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण हाइलो एल्केन्स, यानी कि सम इंपोर्टेंस ऑफ हाइलो एल्केन्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण हाइलो एल्केन के बारे में हम जानेंगे। और इसका पार्ट 14 तक करा चुका हूँ, ये 15 नंबर पार्ट है। ये यहाँ पर फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में हम जानेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है, इसका भौतिक विधि, इसका क्या है, रासायनिक विधि क्या है, ये सारे बारे में इसके हम लोग को जानेंगे। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बारे में जानेंगे। तो क्लोरोफॉर्म की खोज लिविंग ने 1831 ईस्वी में किया था। यानी कि एक लिविंग नामक वैज्ञानिक थे जो क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 ईस्वी में किए थे, जबकि इसका नामकरण ड्यूमास द्वारा किया गया। यानी इसका क्लोरोफॉर्म का जो नाम दिया गया वह ड्यूमास द्वारा दिया गया। और क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो लिविंग ने 1831 ईस्वी में किया गया था। यानी कि 1831 ईस्वी में क्लोरोफॉर्म की खोज लिविंग ने की थी और ड्यूमास नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्लोरोफॉर्म को दिया। और क्लोरोफॉर्म के कीटनाशी प्रभाव का स्पष्टीकरण सिप्सन द्वारा, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें होता है, कीटनाशी के कीड़े मकोड़े को मारने के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो इसमें होता है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म कीटनाशी प्रभाव का स्पष्टीकरण सिप्सन द्वारा 1845 में किया गया। ये क्लोरोफॉर्म की कुछ मुख्य बातें होती है। अब हम लोग आते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, यानी कि क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि, यानी क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया हो कि CH और Cl3, ये क्या होते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं इनके बारे में हम अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या होता है कि मीथेन। मीथेन के क्लोरीकरण से, मीथेन के क्या होता है, मीथेन के क्लोरीकरण से। मीथेन मतलब क्या होता है CH4, और क्लोरीकरण मतलब क्या होता है Cl2, यानी कि क्लोरीन से Cl2 क्या होता है, क्लोरीकरण होता है। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब जानेंगे। तो मीथेन के क्लोरीकरण से ये फर्स्ट यहाँ पर रिएक्शन है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य के, देखिए यहाँ पर दिया है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंटिंग में मीथेन का क्लोरीनीकरण कराया जाता है। यानी मीथेन का क्लोरीकरण CH4 के प्लस Cl2 का रिएक्शन कराया जाता है किसके उपस्थिति में, तो सनलाइट के प्रेजेंटिंग में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है जिसका सूत्र क्या होता है CHCl3। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए, ये CH4 क्या हो गया, मीथेन हो गया, और इसका क्लोरीनीकरण कराते हैं। क्लोरीनीकरण मतलब Cl2, क्लोरीन मतलब Cl, और क्लोरीनीकरण मतलब Cl2 से रिएक्शन कराते हैं। तो CH4 और Cl2 इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर HCl हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक H बचेगा और एक Cl बचेगा जो HCl हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर रिएक्शन समझिएगा, CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तो CH3 और यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो बचेगा एक Cl इसमें और एक H इसमें, तो HCl हो जाएगा। फिर यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो ये CH3Cl बचता है, जिसको मिथाइल क्लोराइड भी हम लोग बोलते हैं CH3Cl को, फिर इसका रिएक्शन यहाँ पर CH3Cl को, फिर यहाँ पर Cl2 क्लोरीकरण कराया जाता है। यानी क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए जब तक क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ना आ जाए तब तक इसका रिएक्शन हम लोग कराते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए CH3Cl और प्लस के क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। फिर इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर CH2, ये CH2 हो जाएगा और ये Cl2 हो जाएगा। CH2 और Cl2 यानी CH2 और Cl2, तो बचेगा क्या, एक Cl और एक HCl बच जाएगा, तो HCl हो जाएगा। फिर ये CH2Cl2 को फिर रिएक्शन कराएंगे किससे, CH2 और Cl को। देखिए CH2 और Cl2 यहां पर किए हैं, यहां पर देखिए CH2 और Cl2, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे CH2
और यहाँ पर Cl2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है। तब यहाँ पर CH2 और Cl2 का फिर यहाँ पर अगेन रिएक्शन किससे कराएंगे, फिर यहाँ पर Cl हो गया ना, तो अकेले यहाँ पर CH हो जाएगा। एक मिनट देखिए थे, CH3 प्लस Cl2, ठीक से, और ये रिएक्शन 1 मिनट। हाँ, ये यहाँ पर जो Cl2 है फिर यहाँ पर भी Cl2 होगा, क्योंकि देखिए ये CH2 और Cl2 जो लिखा गया है, हम वही कंफ्यूजन थे कि जो CH2 Cl2 हुआ है, फिर यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर CH2 Cl2 के कराएंगे, फिर किससे कराएंगे, तो क्लोरीकरण से कराएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए CH, यहाँ पर CH, तो यहाँ पर CH लिख देंगे, और ये CCl4 है तो CCl3 लिख देंगे, CHCl3 बचेगा क्या, एक Cl बचेगा और एक H बचेगा, तो इसको HCl होगा। और यही हमको प्राप्त करना था CHCl3, जिसको क्लोरोफॉर्म हम लोग बोलते हैं। यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे आप लोग को बता रहा हूं कि मीथेन का क्लोरीकरण कराइए, और इतना तक कराइए जब तक इसका क्लोरोफॉर्म प्राप्त ना हो जाए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्राप्त ना हो जाए। तो ये मीथेन के क्लोरीकरण से हम लोग क्या प्राप्त कर दिए, मीथेन के क्लोरीकरण से हम लोग क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर दिए। ये रिएक्शन एक बार आप लोग को फिर से समझा दे रहा हूं, देखो कैसे ये रिएक्शन क्लोरीकरण का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि मीथेन का CH4 मीथेन का अगर क्लोरीकरण कराया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग कराते हैं तो CH3 बचेगा और एक H बचेगा, CH3, और यहाँ पर ये एक Cl कर देंगे तो बचेगा एक H इसमें और एक Cl, तो यहाँ पर HCl हो गया। फिर ये जो हम लोग को प्राप्त हुआ CH3Cl, और फिर इसका रिएक्शन हम लोग को क्लोरीकरण से कराएंगे। तो CH3Cl का अगर क्लोरीकरण फिर Cl2 से कराएंगे तो CH2 बच जाएगा, फिर ये Cl2 लिख देंगे, तो इसमें H और Cl, HCl बच जाएगा। फिर ये जो CH2Cl2 है, फिर इसका रिएक्शन हम लोग को क्लोरीकरण कराएंगे तो CH हो जाएगा और Cl3 हो जाएगा, CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां इसमें मीथेन से फर्स्ट होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड विधिया क्लोरोफॉर्म के बनाने की। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर अल्किलिया, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए सेकंड नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन। अगर देखिए कैसे इसको रिएक्शन कराएंगे कि हम लोग को क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाए, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि CHCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, यही हम लोग को क्या करना है, प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म हम लोग को प्राप्त करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन कराना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, NaOH, यहां पर जो दिया गया है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया NaOH की अभिक्रिया क्लोरल के साथ कराई जाती है। क्लोरल मतलब क्या होता है, CCl3 और CHO, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्लोरल, क्लोरल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल, यानी कि CCl3 CHO को क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। अब खुद आप लोग नाम से क्लोरल, क्लोरल मतलब क्लोरीन, ऑल मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, तो CCl3 CH को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, यानी कि CHCl3 प्राप्त होता है इस रिएक्शन से। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से सेकंड रिएक्शन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरल के साथ कराई जाती है, क्लोरल मतलब क्या होता है, CCl3 CHO, क्लोरल के साथ कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म मतलब क्या होता है, CHCl3, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो अब इसको हम लोग इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आप लोग समझिएगा, ये CH है, यहां पर देखिए ये CH और ये Cl3, CH और ये Cl3, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो यहाँ पर CHCl3, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म तो बन गया। अब बचता क्या है, तो यहाँ पर तो Cl3 ले लिए, CH और Cl3 ले लिए, अब बचता क्या है, C और O बचता है और NaOH बचता है। तो यहाँ पर CO डबल O, यानी कि CO डबल O और Na, तो C देखिए यहाँ पर बचता है, देखिए C डबल ओ, तो डबल ओ फिर Na, तो यहाँ पर COO Na और एक ये H ये बचता है, तो H यहाँ पर लिख दिए, HCOON, जिसको सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। और इस विधि द्वारा हम लोग को क्लोरल के विधि द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म हम लोग को प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन आप लोग और अच्छे से समझ जाइएगा,
यहाँ पर एक बार रिएक्शन को फिर से समझा देता हूँ कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हम लोग को पहले से मालूम होना चाहिए कि CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये CH है और ये Cl3 है, ये दोनों ले लेते हैं तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। अब बचता है इसमें क्या है, तो यहाँ पर H बच गया, तो यहाँ पर हम लोग H लिख दिए और यहाँ पर डैश। उसके बाद बचता क्या है, COO और Na। तो यहाँ पर COO Na जिसको हम लोग सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। तो ये रिएक्शन से हम लोग क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। देखिए अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए कुछ क्लोरोफॉर्म के बारे में कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है। क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ गुण इसका समझते हैं। क्लोरोफॉर्म ध्रुवीय होता है, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो पोलरीय यानी कि ध्रुवीय होता है, इसीलिए जल में अल्प घुलनशील होता है। अगर मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म को जल में अगर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको बताए हैं कि CH और Cl3 ये क्या होते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म होते हैं। तो क्लोरोफॉर्म ध्रुवीय होते हैं, इसीलिए जल में अल्प घुलनशील होते हैं। जल में पूर्णतः रूप से ये नहीं घुलते। कौन, क्लोरोफॉर्म। जल में अगर इसको डाल दिया जाए CHCl3 क्लोरोफॉर्म को तो जल में पूर्णतः रूप से नहीं घुलेंगे, नहीं घुल पाएंगे। लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाते हैं। जल में नहीं घुलेंगे लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः घुल जाएंगे। तो वही बताया है कि क्लोरोफॉर्म ध्रुवीय होते हैं, इसीलिए जल में अल्प घुलनशील होते हैं, यानी कि बहुत मतलब कि पूरा नहीं घुलते, थोड़ा बहुत घुलते हैं। यह रंगहीन तथा ज्वलनशील होते हैं। यह रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, और ये ज्वलनशील होते हैं, ये आग पकड़ सकते हैं। इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है। क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है 334 केल्विन होता है। यह कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। पहले ही बताया कि कार्बन के जो विलायक होते हैं जल में अल्प घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में यह पूर्णतः घुलनशील होते हैं। यह अत्यंत हानिकारक होते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, यह अत्यंत क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसे सूंघने पर अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 को सूंघेंगे तो बेहोशी उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि बेहोश हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर। तो ये क्लोरोफॉर्म के कुछ मतलब कि यहाँ पर बनाने की विधियां थी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण आएंगे और उसके बाद 3 रिएक्शन और आएंगे गिरगिनाट अभिकर्म की। उसके बाद ये टॉपिक्स को एंड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने आप लोग को IPSC में ये सब प्रॉब्लम होता है सारे इसमें कराएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।